प्रियंका भारती, सारिका पासवान और कंचना यादव आरजेडी की प्रवक्ता हैं और इन महिला प्रवक्ता के सामने आज बीजेपी की कोई भी प्रवक्ता सामना नहीं करना चाहते, क्योंकि ये पढ़ी लिखी महिला हैं। उनके सवालों का जवाब और तर्क पर जवाब देने वाली महिला है। आज बीजेपी की जो मंत्री बैठे होते हैं डिबेट में, इनसे डरने लगे हैं, क्योंकि ये महिलाएं एक एक तर्क को खोज कर लाती हैं और बीजेपी की पोल खोलने लगती हैं। पूरी खबर बताऊंगी दोस्तों। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों, कहा यह जाता है कि अगर जहां पर महिलाएं होती हैं वहां पर लोग थोड़ा सा नर्म दिल रखकर बात करते हैं, लेकिन अगर बीजेपी वालों की बात की जाए तो डिबेट में आते ही, इन महिलाओं का सामना करते ही इन लोगों की ज़बानें गंदी हो जाती हैं। वहीं बात करें कि कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये आरजेडी की जो प्रवक्ता हैं, ये अगर डिबेट में आएंगी तो हम लोग डिबेट में नहीं आएंगे, क्योंकि ऐसी खबर भी प्रियंका भारती ने दी है और भी जो हमारी कुछ रिपोर्टर्स हैं उन लोगों ने भी ये लिखा है कि जिस तरह से महिलाएं प्रवक्ता वहाँ पर बैठती हैं और बीजेपी से जिस तरह से तर्क वितर्क पर बात करती हैं, उनकी एक एक बारीकियों को पकड़कर उसका जवाब देती हैं, अब बीजेपी के लोग डरने लगे हैं डिबेट में आने से, इनका सामना करने से। कहा तो ये भी जा रहा है दोस्तों कि कई ऐसे बड़े नेता हैं जिन्होंने खुद भी गोदी मीडिया वाले चैनलों को ये कह दिया है कि अगर ये महिलाएं आएंगी, ये प्रवक्ता आएंगी तो हम डिबेट में नहीं आएंगे। कुछ तो चैनलों ने हाथ जोड़ लिया कि हम इन प्रवक्ताओं को बुलाएंगे ही नहीं। अगर आप बात करें तो देखिए प्रियंका भारती आरजेडी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि साल भर से मेरे साथ कई चैनल यही करते थे, कहते थे टॉपिक बदल गया है इसलिए आपको नहीं ले जा रहे हैं, फिर देखते थे कि टॉपिक वही है, एक चैनल साल भर से यही कर रहा है और मुझे बुलाता नहीं था। आगे उन्होंने लिखा कि कई एंकर ने तो साफ मना कर रखा है कि साथ नहीं बैठेंगे, ये अलग तरीके की मॉडर्न अनटचेबिलिटी है जो सारिका पासवान, कंचना यादव और मैं, तीन वो बहुजन महिलाएं हैं जिसके सामने इनकी पूरी मशीनरी फेल हो चुकी है। तेजस्वी जी का साथ, हमारी ताकत, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये प्रियंका भारती के बोल थे, जिन्होंने कहा कि यहाँ पर आज भी डिजिटल छुआछूत है, क्योंकि ये महिलाएं दलित समुदाय की आती हैं और ये लोग जिस तरह से तर्क और वितर्क करती हैं, डर गए हैं बीजेपी के तमाम लोग और इनके साथ डिबेट करना नहीं चाहते। और साथ ही साथ चैनलों को तो आप जानते ही हैं, गोदी मीडिया का चैनल क्यों इन्हें बात करने देगा। यहाँ तक कि कुछ चैनलों ने तो मना भी कर दिया कि इन महिलाओं को नहीं बुलाया जाएगा और एंकर साथ नहीं बैठते हैं। इस पढ़े लिखे युग में ये महिलाएं कम पढ़ी लिखी नहीं है। प्रियंका भारती जेएनयू से पढ़ी हुई हैं और जिस तरह से वो तर्क और वितर्क करती हैं दोस्तों, वो सोचने वाली बात है कि निगाहें टीवी से हटती नहीं हैं। दोस्तों, आप बात करते हैं सारिका पासवान की। सारिका पासवान ने तो साफ साफ बड़े ही अच्छे लफ्ज़ों में गोदी मीडिया को धो दिया और बीजेपी वालों को भी अच्छे से खंगाल दिया। दोस्तों, सबूत के साथ बता रही हैं वो, कि सबूत के साथ पेश कर रही हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिए। भाजपा के प्रवक्ता ने क्या कहा। भाजपाइयों का पुराना इतिहास रहा है कि जब वह बहुजनों की बहन बेटियों के सवाल का जवाब नहीं दे पाते, तब बीच डिबेट से उठकर भागते हैं और कहते हैं कि हमारी पार्टी की गाइडलाइन है कि सारिका पासवान जिस भी डिबेट में बैठती रहेंगी वहां से उठ जाना। तमाम बड़े मीडिया हाउस को चेतावनी दे दी गई है। दोस्तों, आप ये समझिए कि सारिका पासवान एक दलित बेटी, छोटे मतलब वो हैं, क्योंकि पढ़ी लिखी महिलाओं से सभी लोग डरते हैं और ये भी इनका इतिहास है कि ये पढ़ी लिखी महिलाओं को से बात ही नहीं करना चाहते और साथ ही साथ अगर
जो जाति की बात की जाए तो वो भी ये पासवान समुदाय की हैं। क्या चिराग पासवान तक इनकी खबर नहीं गई होगी कि किस तरह से ये एनडीए वाले लोगों से अभी भी छुआछूत कर रहे हैं। आगे सारिका पासवान लिखती हैं कि आरजेडी की प्रवक्ता हैं वो, और उन्होंने साफ अपने सारिका, कंचना और प्रियंका को टैग करके उन्होंने लिखा है, तीनों प्रवक्ताओं को डिबेट के लिए टीवी चैनल पर जगह देना नहीं चाहते हैं। ना तो भाजपा के प्रवक्ता उस डिबेट में बैठेंगे ही नहीं, जब वो आएंगे ही नहीं तो वो बैठेंगे ही नहीं। खैर, संघियों का डरना भी वाजिब है। हम तीनों का कॉम्बिनेशन भी इसके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और साथ साथ उन्होंने लिखा कि #दलित, #पिछड़ा, #अति पिछड़ा। यानी कि जिस तरह से सारिका पासवान ने बीजेपी गोदी मीडिया को धोया है, आपने देखा किस तरह से उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात तो ये कि ये बहन बेटियों का सामना करना नहीं चाहते, दलित बहन बेटियों का, और साथ ही साथ गोदी चैनल जो हैं वो इन तीनों महिलाओं को बुलाना नहीं चाहते। साथ ही साथ चैनलों पर भारी बोझ होता है कि हम आपको नहीं बुलाएंगे, और साल भर से प्रियंका भारती को गोदी चैनल टिरका रहा था कि हम नहीं बुलाएंगे और हमारा सब्जेक्ट बदल गया है, लेकिन फिर भी दूसरे और लोगों को बुलाकर उसी सब्जेक्ट पर बात हो रही है। इन सब बातों की शिकायत सारिका पासवान ने भी की है और कहा है कि ये जो संघी मानसिकता के लोग हैं ये दलित को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते, और ऊपर से महिला हो, क्योंकि इनकी जो सोच है महिलाओं के लिए तो अच्छी है नहीं। दोस्तों, आपको और बता दें कि जिस तरह से इन लोगों ने अपनी बात रखी है, आप ये देखिए कि कंचना यादव ने जिस तरह से गोदी मीडिया को धोया वो भी आपको सुनना चाहिए। कंचना यादव ने कहा कि पिछले 2-4 दिनों में जब भी पार्टी मुझे किसी चैनल पर भेजती है तो चैनल की ओर से फ़ोन आता है और कहते हैं, मैडम हम आपको नहीं रख सकते, बीजेपी ने आप पर रोक लगा दी है। मेरा सीधा सवाल है कि आखिर बीजेपी कौन होती है, किस प्रवक्ता को बैन करने वाली होती है? यह तो हमारी पार्टी का अधिकार है और इसे हम लोगों को चैनल पर जाकर अपनी बात रखने का हक है। और चैनल मना कर देता है कि हमको बीजेपी ने बोला है कि इन लोगों को ना बुलाया जाए। दोस्तों, साथ ही साथ वो कहते हैं कि परसों से पहले ही 3 चैनल ने मुझे हटा दिया, उसके बाद परसों 2 और चैनलों का ऐसा ही डिबेट चला और साहस दिखाते हुए बहुत सारी बातें हुई, आइए हम रिस्क लेंगे। लेकिन जैसे ही शो से जुड़ी महज 10 मिनट के भीतर बीजेपी के ऑफिस से चैनल को फ़ोन आने लगा कि मुझे हटाया जाए। जब मुझे नहीं हटाया गया तो बीजेपी ने उनकी प्रवक्ता को ही हटा दिया। यानी कि या तो कंचना यादव हट जाती या फिर उनके जो प्रवक्ता थे उनको ही हटा दिया गया, ताकि वो कंचना यादव के साथ उनकी बहस ना होने पाए। इस तरह से बीजेपी कितनी डरी हुई है। दोस्तों, आगे उन्होंने लिखा कि जिस चैनल ने मुझे ड्रॉप किया उसने साफ किया कि हमने बहुत कोशिश की लेकिन बीजेपी नहीं मान रही है। खैर, जो भी है, अब ज़रूरी है कि समझ जाएं कि ये सब क्यों हो रहा है। सच्चाई ये है कि आरजेडी के सामने इनका नैरेटिव लगातार कम हो रहा है। कथाकथित राजनीतिक विश्लेषक जो वास्तव में संघी होते हैं, एंकर जो सामान्यतः बीजेपी का पक्ष लेते हैं, और बीजेपी के एनडीए की अधिकांश प्रवक्ता सब एक साथ बोलती हैं, और पूरा गोदी मीडिया जो है वो बीजेपी का ही पक्ष लेकर बात करता है। जिन चैनलों ने मुझे ड्रॉप किया, मतलब मुझे वहाँ से हटाया, फ़ोन आने लगा, क्योंकि एंकर ने ही खुद बोला कि इनको हटाइए, और नहीं तो फिर बीजेपी प्रवक्ता ही वहाँ से हट गए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अब ज़रूरी है कि समझ जाना चाहिए कि क्या ये लोग सोचते हैं आरजेडी से, किस तरह से ये लोग घबरा रहे हैं, या फिर कहें कि दलित महिलाओं से जिस तरह से इनसे डिजिटल छुआछूत की बात की जाए तो ये पूरा साफ दर्शाता है कि डिजिटल छुआछूत चल रहा है। कि ये तीनों महिलाएं जिस तरह से बीजेपी के साथ में तर्क वितर्क करती हैं, एक एक बारीकियों को छान कर लेकर आती हैं, इनसे बातें करती हैं, इनकी हर गलत अवधारणा को गलत साबित कर देती है। इससे बीजेपी गोदी मीडिया डरा हुआ है, इनको बुलाना ही नहीं चाहता है किसी चैनल पर कि ये आएँ और अपनी बात रखें। इन्हीं सब बातों को लेकर लास्ट में उन्होंने लिखा, असल समस्या ये है कि इन्हें यह कल्पना तक नहीं होती कि पिछड़े और दलित समाज से आई महिलाएं उनके
कृतज्ञों का डटकर सामना करेंगी और उन्हें टिकने नहीं देंगी। महिलाओं के प्रति घृणा तो इनकी विचारधारा का हिस्सा है, ये कहा सारिका यादव ने। जिस तरह से सारी चीज़ें आपने देखी, किस तरह से इन तीनों महिलाओं को बुलाया जाता, आपने खुद भी देखा होगा टीवी चैनलों पर जिस तरह से बातें चल रही थी। इन लोग अपनी बातें रखती हैं, एक एक सबूत निकाल कर दिखाती हैं, बीच में इनको टोकती हैं। बीजेपी घबराई हुई है क्योंकि बिहार में चुनाव है और ये आरजेडी की प्रवक्ता हैं और इन प्रवक्ताओं ने जिस तरह से मोर्चा संभाला है, बीजेपी की एक एक झूठ को पकड़कर सामने लाती हैं। पढ़ी लिखी महिलाएं हैं और अब बीजेपी और गोदी मीडिया एक होकर इन महिलाओं को डिबेट में भी बुलाना नहीं चाहता। क्या सच में बीजेपी इन महिलाओं से डर गई है या फिर सच में डिजिटल छुआछूत अब भी बरकरार है, या फिर कहा जाए कि दलित बेटियों के लिए डिबेट और न्यूज़ चैनलों पर जंगा नहीं है। नमस्कार।